ट्विशा और दीपिका जैसी रोजाना भारत में 16 तो वहीं साल भर में 6000 बेटियां दहेज के दानवों की काल बनती हैं। ट्विशा और दीपिका ने तो पूरे देश को जिस तरह से झंझोड़कर एक बार फिर ये आवाज उठाने लगी हैं कि आखिर बेटियां कब तक मान सम्मान और परिवार बचाने के लिए अपनी बलि चढ़ाती रहेंगी। 7 अप्रैल को जयपुर में एक सामान्य आत्महत्या के मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब बच्चों ने मां का फोन खोल दिया। दरअसल ट्विशा और दीपिका की तरह ही जयपुर की बेटी अन्नू भी किसी आत्मग्लानि नहीं बल्कि पति की प्रताड़ना से तंग आकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया था। सोशल मीडिया और जांच टीम के पास अन्नू के साथ बेरहमी से मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसके अलावा मार्च 2026 में आरोपी द्वारा घर में रसोई गैस छोड़कर पत्नी और बच्चों को मारने की कोशिश का भी मामला तूल पकड़ रहा है। भाई का कहना है कि 13 मार्च की रात को गौतम ने बहन अन्नू मीणा और दोनों बच्चों को कमरे में बंद कर एलपीजी गैस ऑन करके बाहर से गेट लगाकर चला गया था। रात भर बच्चे और बहन उस घर में रहे जिसमें गैस का चैम्बर बन चुका था। सुबह उठने पर अन्नू ने देखा कि गेट बाहर से बंद है। उसने सबसे पहले अपने बड़े भाई दीपक को फोन किया। दीपक ने पास में रहने वाले एक साथी अनिल मीणा का नंबर दिया। अन्नू ने अनिल मीणा को फोन किया, तब उसने बाहर से आकर दरवाजा खोला। इसके बाद अन्नू दोनों बच्चों को लेकर अपने पिता के घर त्रिवेणी नगर चली आई। अन्नू ने जब गौतम से इस बारे में बात की तो उसे लगा कि गलती से हुआ होगा। वो रात को ही गांव चला गया था। उसने फोन पर अन्नू से माफी मांगी और उसे वापस बुला लिया। भाई ने बताया कि हमने मना भी किया था लेकिन बहन वापस चली गई। पिता रोहिदास मीणा ने बताया कि हमने बच्चों को बुला लिया था। मैं हमेशा से यही चाहता था कि बेटी का रिश्ता बचा रहे। मैं हमेशा रिश्ते को लेकर पॉजिटिव रहा था। कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इतना हो जाएगा। ऐसा पता होता तो मैं खुद पहले ही कोई एक्शन ले लेता। भाई नीरज का कहना है कि गौतम मीणा के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे। हद तो तब हो गई थी जब अन्नू ने अपने पति गौतम को उसके ही घर में काम करने वाली बाई के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ लिया था। इस बात को लेकर घर में काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद अन्नू पर अत्याचार और ज्यादा बढ़ा दिए गए थे ताकि वो अपना मुंह बंद रख सके। गौतम मीणा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला मुहाना थाना क्षेत्र का है और पुलिस ने मृतका अन्नू मीणा के भाई की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती रूप में इसे आत्महत्या का मामला माना जा रहा था, लेकिन बाद में सामने आए सीसीटीवी फुटेज ने पूरे केस को नया मोड़ ही दे दिया। मिली जानकारी के अनुसार 7 अप्रैल को विवाहिता अन्नू मीणा ने अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद परिजन काफी समय तक इससे सामान्य आत्महत्या मानते रहे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने मृतका के फोन में घर के सीसीटीवी फुटेज मिले। इस फुटेज को देखने के बाद परिवार के होश ही उड़ गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। मानसरोवर थाना पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 128 और 85 के तहत मामला दर्ज कर इस मुकदमे की संवेदनशीलता को देखते हुए अब जांच का जिम्मा एसीपी आदित्य कांकड़े को सौंप दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट, बच्चों के बयान और मारपीट के सीसीटीवी फुटेज जैसे तमाम कड़े साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। भाई नीरज का आरोप है कि आरोपी पति ऊंचे पद पर होने के बावजूद बेहद लालची किस्म का था। वो लगातार अन्नू के घर वालों से पैसों की डिमांड करता रहता था। शादी में लाखों रुपए और जेवरात देने के बाद उसकी भूख शांत नहीं हुई। साल 2022 में भी उसे एक मोटी रकम दी गई थी। नीरज ने दावा किया कि उसके पास गौतम मीणा को अलग अलग किश्तों में ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए लाखों रुपए का भुगतान का स्क्रीनशॉट और सबूत हैं जो पुलिस को सौंप दिए गए हैं। इस मामले में भावुक मोड़ तब आया जब मृतका के दोनों छोटे बच्चों ने
पुलिस के सामने आकर अपने पिता के खौफनाक चेहरे को बयां किया। बच्चों ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि उसके पिता उसकी मां को किस कदर प्रताड़ित किया करते थे और बेरहमी से मारपीट किया करते थे। बच्चे इस समय पूरी तरह डरे हुए हैं। इसी बीच मृतका के नाना रोहिदास मीणा और नानी माया देवी ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कोर्ट और पुलिस से बच्चों की कस्टडी मायके पक्ष को सौंपने की गुहार भी लगाई है।